हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है सेल्स के बारे में बात करेंगे, वो भी लॉजिक के साथ। देखते हैं कि हमें सेल्स कैसे करना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम मैन्युफैक्चरिंग वालों को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर हम कौन से बिजनेस है या डिस्ट्रीब्यूटिंग लिए हैं, ये सब तो करना आसान होता है। सेल्स करना बिल्कुल हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। और साथ ही हमें जो है देखना पड़ता है कि कोई हमारी जो सेल्स है हमें कैसे आगे बढ़ाना है, और साथ ही जो है हमें सिर्फ, आइए दोस्तों समझते हैं हम सेल्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटिंग है या फिर कोई होलसेलर है। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं तो जिसकी हम सेल करना चाहते हैं तो हम उसकी सेल्स कैसे करेंगे। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, फैब्रिक होता है, गारमेंट हो सकता है, ऐसे कोई भी बिजनेस के भी हो सकता है। तो आज हम जैसे कि एलईडी हो या फिर किसी भी प्रकार की जो आजकल एफएमसीजी वगैरह की उसकी भी प्रोडक्ट वगैरह देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है दोस्तों, हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमें किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है या फिर हमारे लिए इसके लिए होलसेलर है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो उस दुकानदार को किस प्रकार से हमें अपनी प्रोडक्ट को बताना है और किस प्रकार से उसे समझाना है। तो इसलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें जो है अच्छे बढ़िया कपड़े पहनकर, अच्छा टाई वाई वगैरह लगाकर बिल्कुल टप टाप बनकर जाना है, और जिस प्रकार से हमारा इंप्रेशन सबसे पहले जो है कपड़ों के द्वारा ही पड़ता है। तो उस दुकानदार को किस प्रकार से हमें अपनी प्रोडक्ट को बताना है और किस प्रकार से उसे समझाना है, तो इसलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें जो है अच्छे बढ़िया कपड़े पहनकर, अच्छा टाई वाई वगैरह लगाकर बिल्कुल टप टाप बनकर जाना है, और जिस प्रकार से हमारा इंप्रेशन सबसे पहले जो है कपड़ों के द्वारा ही पड़ा से बात करनी है जो, तो सबसे पहले जाकर उन्हें सीधी बात नहीं करनी है। पहले मैं एक बार बता, जैसे कि हमारे परसों की बात है, मैं एक दुकान पर बैठा था और वहाँ पर एक सेल्समैन आया और उसने जो है सबसे पहले कि अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ मत कहकर सीधा बोलने लगा कि ले लो सर, हमारी जो है कंपनी का टारगेट पूरा करना है, ले लीजिए सर, ये आपके लिए बिल्कुल आओ, बहुत मुझे टारगेट पूरा करना है कंपनी का, और हमें ये टारगेट पूरा करने की वजह से ही आपको एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ। इस प्रकार से प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। आपको अपने प्रोडक्ट को जो है हर चीज़ की जानकारी देने के बाद ही कुछ हुआ है, ऐसे कोई नहीं लेता। आपके लिए जो सेल्स है करने के लिए सबसे पहले आपको दुकानदार का जाना है, आपको सबसे पहले उसकी क्वालिटी बतानी है कि हमारे प्रोडक्ट में जो है बहुत सी खासियत है जो दूसरे प्रोडक्टों में नहीं है, और किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर समझते हैं, और इस प्रोडक्ट के में आपके लिए क्या फ़ायदे हैं, और किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट में कैसा क्या हम रखते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे से हटकर है। और हमारे लिए ये भी जानकारी ये रखना है कि जब अपनी प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं तो सामने वाले को है पूरे विश्वास के साथ देना है और कॉन्फिडेंस के साथ देना है। कि सबसे पहले जब वो आपको प्रोडक्ट देना है तो आपको बताना है कि हमारे प्रोडक्ट में कितने ग्राम क्वालिटी है, कहते हैं हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत है, क्या क्या उसके लिए विशेष प्रकार का है, और हमारे जो भी बताना है उसके लिए बता देना है कि बहुत सी अच्छी चीज़ें बताना है, उसकी कोई बुराई नहीं करना है। हमारे लिए उसकी प्रोडक्ट की खास बातें बताना है, हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, हमारे प्रोडक्ट में वो खासियत है, और दूसरों से हट करके उन्हें ये सब चीज़ें उसके लिए अच्छी विस्तार से समझाना है जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए। और साथ ही बहुत सी चीज़ जो है कुछ बातें आपको ऐसे भी ऐड कर देना है जो ना, इस प्रकार से आपको अपनी प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी बताना है। क्वालिटी बताने के बाद आपको लिए क्वांटिटी बनाना है, क्वांटिटी बनाना है उसके लिए बताना है कि हमारी कंपनी है इस प्रकार से ये प्रोडक्ट है कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में बनाती है, कि क्वालिटी के साथ क्वांटिटी में बनाती है, और जिससे कि आपके लिए कितनी स्कोप है।
तो उसको जो क्वांटिटी बताने के बाद उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसी कंपनी है जो क्वांटिटी के साथ बनाती है, और इसके हिसाब से ही वो बीच में हो सकता है कि दुकानदार जो है बीच में पूछने भी लगे इसके रेट वगैरह क्या हैं। तो आपको रेट की जो है सबसे पहले आपको पहले इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बताना है कि हमारी जो कंपनी है और हमारा जो प्रोडक्ट है किस क्वालिटी का है, किस क्वालिटी लेवल का है और कितनी क्वांटिटी में इसका होता है, कितनी क्वांटिटी में इसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सब चीज़ें हमें बताना है। हम ये सब चीज़ें बताने के बाद फिर आना है रेट पर आना है। हम रेट पर आने के बाद फिर हमें समझाना है कि हमारे प्रोडक्ट का जो रेट है, हमें जो प्रोडक्ट का रेट भी ये समझ लेना है इस प्रकार से रहना, बाजार से एकदम कम नहीं रखना, नहीं एकदम ज़्यादा रखना है। तो इसका उचित रेट है कम होने की वजह से वो ये नहीं सोचने लगे कि प्रोडक्ट में किस प्रकार कोई इस प्रकार का प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो मुझे लॉस हो जाए। तो ये सब चीज़ें सोचने लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको लिए समझाना है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और हम जो है बाजार से अच्छी रेट में बेच रहे हैं। तो जमाने के लिए अपने प्रोडक्ट को जो है इस रेट में थोड़े कम रेट में बेच रहे हैं, इसलिए हम प्रोडक्ट की रेट जो है इस प्रकार से रखना है, नहीं एकदम कम रहा, नहीं एकदम ज़्यादा भी नहीं, मीडियम, उससे थोड़ा कम बाजार है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की सेल जो बढ़ सके। तो इस वजह से हमें जो है प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना है, इसका थोड़ा सा रेट कम रखना है। और फिर उसके बाद जब कोई ज़्यादा रखेंगे तो वो समझेगा कि प्रोडक्ट की रेट ज़्यादा हाई है, रेट में रुकने वाला नहीं है। और हम कम रखेंगे ज़्यादा तो सोचेगा कि प्रोडक्ट में कोई ख़राबी है, इस वजह से रेट ज़्यादा कम रख रहे हैं। इस वजह से हमें ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है। ये प्रोडक्ट का रेट जो है हमें हिसाब से सोच कर ही रखना है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं जब वो संतुष्ट हो जाए और इसके बाद भी वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। प्रोडक्ट लेने की तैयार ना होगा तो इसके लिए आपको जो है इसकी स्कीम वगैरह भी बताना है कि हमारे लिए प्रोडक्ट में जो है स्कीम वगैरह भी आती है जो आपके लिए साल में 2 या 3 बार आती हैं या त्योहारों पर आती हैं। ये सब चीज़ें भी बताना है, जिससे कि उसमें से भी क्या कुछ दुकानदार जोड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं, आप स्कीम बहुत सी आती हैं, कितने प्रोडक्ट पे आप इतना खरीदो आपको इतना बेनिफिट होगा। ये प्रोडक्ट आज रेट इतना है, आपको अभी इतने रेट पर मिल रहा है, ये स्कीम के तहत आया है तो आपको इतने रेट में मिलेगा। इस प्रकार की स्कीमें चलती हैं। ये होलसेलर का है, बिल्कुल आम तरीका है, ये कोई नई बात नहीं होता ना। ये डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो है स्कीमें आती हैं तो कुछ दुकानदारों को देते हैं, कुछ दुकानदारों को नहीं देते हैं। तो ये स्कीमें आपको मिलेगी तो इससे फ़ायदा होगा आपके लिए। तो साथ ही क्या है कि आप हमारे जो प्रोडक्ट से जुड़ेंगी तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। और जो क्योंकि ये सही है कि कोई वो मेहनत करेगा तो उसको आगे चलकर फ़ायदा मिलेगा, यही होता है। तो उसके बाद अगर वो तैयार ना हो तो उसको फिर भी आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आज आपका प्रोडक्ट आप मुझे प्रोडक्ट रख के देखिए, आपको इस प्रकार की कोई समस्या अगर बढ़ जाती है तो मैं इसको पूरी तरह से वापस ले लूँगा। इसमें आपसे कोई भी 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा, जो कुछ होगा मैं अपनी जेब से आपके लिए दूँगा। इससे प्रकार से वो संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये सामने वाला तैयार है तो प्रोडक्ट रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से वो ऐसे नहीं पर आपको प्रोडक्ट भी आगे बढ़ने की चांस बहुत हो जाएंगे इस वजह से। और साथ ही इसको इसका एक बात और आपको बताना है इसका कि आपको मैं डिस्ट्रीब्यूटर से दे रहा हूँ अगर तो यहाँ मैं जितने एरिया में दे रहा हूँ इसके आसपास में किसी को भी और डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं दूँगा। इससे क्या होगा कि सामने वाले को ये विश्वास होगा, इसलिए आपको इस बात ध्यान रखना है, उसके लिए पूरा विश्वास लेना है। हाँ, और यही बात सही भी है कि इस प्रकार से हमें किसी और को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने जो है समझ लीजिए कि यार उसने 1-2 साल मेहनत की, आपका प्रोडक्ट के लिए सेलिंग बढ़ाई तो चलिए बढ़ाई, मेहनत की इसीलिए ना तो आपके लिए बढ़ जाए। इस वजह से जो है हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों जो है हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और सामने वाले दुकानदारों को डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं, चाहे तो होलसेलर भी बना सकते हैं। भाई आपको जैसे जो समझ में गया उसको आप कर सकते हैं। इस वजह से हमारा आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आगे वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आवश्यकता है आपके कमेंट के द्वारा में जो आगे इस पर और वीडियो बनाने की और आपको वीडियो के क्लास के लिए आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें नोटिफिकेशन मिले कि प्रेरणा मिले। धन्यवाद।